ॐ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस सभी को प्रणाम। आज की कक्षा में हम लोग आगे हैं गीता के 6वें अध्याय का अगला श्लोक। आज 6 मंत्रों को हम देखेंगे, संख्या 7 से लेकर 12 तक। आत्म संयम योगो नाम अष्टम अध्याय। तो आत्म साधना पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, क्योंकि शुरू में ही जब शुरुआत किया था अर्जुन ने कि जो अपनी व्याकुलता प्रकट की थी, विषादग्रस्तता की चरम सीमा थी, अश्रुपूर्ण थे, और एक होता है कि सामान्य अवसाद में जाना, डिप्रेशन, उसको हाइपो जैसे, और सामान्य से भी अति सामान्य चला जाए। सोचिए, जैसे कि डिप्रेशन की जो चरम अवस्था होती है, तो उस हालत में कुछ व्यक्ति होते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं, और वो इतना उस अवस्था से कृष्ण निकाल रहे हैं। तो एक ही है तत्व जो सारी अवस्थाओं से हमें पार लगाता है, वो है आत्मा। जब उसके सिवा अब कोई भी शक्ति, सारा ज्ञान विज्ञान संसार का कोई भी उसमें जहां पर तर्क फेल हो जाए, तो वहां पर सिर्फ एक है। सारे समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन समाधान एक है, अध्यात्म। इसलिए पहली कक्षा उन्होंने आत्मा को लिया, बस उसको बुद्धत्व कराया कि तुम ये नहीं हो, और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा संसार नहीं है। शरीर भाव से बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि आत्म भाव में जाए। तो सांख्य योग को पहले उन्होंने रखा, न जायते मृत्यवा कदाचित, और यहाँ पर है नायम भूतवा भवितावान, आत्मा में जन्म लेती है न मरती, दूसरी बात है। और उस पर संसार का मृत्यु तक का जहाँ प्रभाव न हो, जो मृत्यु को भी न जायते मृत्यवा, यानी मृत्यु सारे संसार को खा सकता है, आत्मा को नहीं। ये देखिए कमाल की चीज है। तो जो आत्मस्थित हो गया, उसका तो संसार का, उसका तो सभी तरह के भय खत्म होंगे। मरने से डर, और मृत्यु आत्मा की नहीं होती, और मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, यह बुद्धत्व होते ही साधक एक ही बार में समझिए कि सारा पाप पुण्य का जो कितना हो बड़ा पहाड़ हो, ये भय का और कलमशों का, एक बार में जिसे जला दे, इतना सशक्त अग्नि है ये। तो इसलिए सोचा कि अब बिना विलंब किए सीधे हम वहीं से चलते हैं। एक होता है कि नीचे से बढ़ते हुए आगे जाना, एक है कि ऊपर से ही उतरे। दोनों तरीका है प्रश्न करने का। सीधे ऊपर से ही आता है, ईश्वर से शुरू कर, आत्मा से शुरू करके संसार में। तो ये भी एक ऑपरेशन करने का शानदार तरीका है कि जब ये हो, तो उस अवस्था में अब आ तो गया, बता तो दिए कि, और ये भी पूछ दिया कि जो होते हैं आत्मस्थित साधक, उसकी क्या पहचान है, अस्तित्व प्रगट लोगों का भाषा पूछा। तो इन्होंने बता भी दिया था कि ये उसके गुण होते हैं। तो अब वो है कि अब एक जिज्ञासा तो जगी, जब इतना फायदे की चीज है तो जाने। तो अब तो स्टेप बताना पड़ेगा कि आत्मा की साधन कैसे। शरीर भाव में रचे पचे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार कराना हो, तो उसको साधना का टेक्निक भी बताना पड़ेगा। शुरुआत कैसे करें,
यहाँ से लेकर। और शुरुआत करने का तरीका पहले उससे ये बता दे कि पहले तो तू ये ऐसा मत सोच कि कहीं बाहर भाग कर जाएंगे, तो संसार की क्रियाकलाप बाधक नहीं होते हैं। इसलिए कर्म करते हुए तो आत्मा को पा सकता है। एक नई शैली दी। सिर्फ काम करने के पीछे जो डर था, लोग छोड़ते थे कि काम छोड़ दे, घर परिवार छोड़ दे, वो डर का कारण ही समझ गए कि डर का कारण क्या है। सिर्फ आसक्ति था। यदि आसक्ति हटा दें तो घर में रहते हुए भी आदमी एकांत अनुभव कर सकता है। कोई भी कितना हो बड़ा है उसमें, तो सिर्फ चिपकाव केवल हटा दिया जाए तो फिर घर में वन में उसको अंतर नहीं दिखेगा। ये तो यहाँ से अपना वो क्रम शुरू करते हैं कि साधना का एक क्रम कर कि तू घर में ही कहीं भी जहां भी तू रह रहा है यार, तो कहाँ भाग कर जाएगा। हो सकता है कि जहां भाग कर गया यहाँ से भी खराब आदमी मिल जाए तो आदमी सोचता है कि हम मकान लिए, फ्लैट ले लिए हैं इस मोहल्ला में, बड़ा सा आप बेचते हैं दूसरे जगह लेते हैं। ये गारंटी नहीं कि वहां वाला इसे बढ़िया मिलेगा। यदि इसे भी खराब मिला तो अब कहाँ कहाँ भागते फिरेंगे। इसलिए हम स्ट्रगल करें बस। तो अब स्ट्रगल करने का तरीका यह है कि जिनको तुम्हें मैं देख रहा था तो अपने को देख। अब भीतर भीतर की जर्नी बोल दिए होता है ना, ब्लैकआउट करवा दिया जाता है कहीं पर। दूसरे देश बम वर्षा करने लगते हैं जब विश्व देश छूट जाए कहीं, या ऐसा ही कुछ हो देशों पर। ब्लैकआउट, खिड़की बंद कर दे। कछुआ, कछुआ को एग्जाम्पल दिया है। कछुआ जैसे समेट लेता है तो सिर्फ उसको यूटर्न कर दे, पीछे की तरफ मोड़ दिया गाड़ी, ये रास्ता ब्लॉक है, दिक्कत है, पड़ रही तो बैक। गति को नहीं रोका, देखते हैं गति नहीं रोका है, सिर्फ उसका दिशा बदला। तो उसमें बदलने की प्रक्रिया बता रहे हैं कि आत्म साधना का तरीका बताया। तो पहले से बता दिए उन्होंने 1 से 6 तक के वाले मंत्रों में। इसमें ये अर्जुन, योगी वही होता है जो आत्मस्थित है, और उसी को सन्यासी भी कहते हैं। जा रहे हैं सन्यास आश्रम ज्वाइन करने, यानी आत्मानुसंधान करने के लिए जा रहे हैं बस। अब आत्मानुसंधान करने कहाँ जा रहा है? अपने मन के लिए सुटेबल स्थान कहीं खोजा तो खोजा, लेकिन उद्देश्य तो एक है ना। कहीं जिसको देख रहा है कि हम यहाँ भी रह कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं, उद्देश्य तो आत्मानुसंधान करना। तो जहां पर निरापद हो, थोड़ा डिस्टरबेंस कम हो, ऐसा आदमी जगह खोजता है। तो अब यहाँ पर देखिए बता रहे हैं। और ये उसके पहले एक खास स्टेट होना चाहिए, होता है ना प्रिपरेटरी। इतनी मनोभूमि बन जाए तभी जाकर के आत्म साधना के लिए एक ग्राउंड बनेगा, आधार। पहले मेंटल स्टेट, बौद्धिक धरातल तैयार कर रहा है। दिमाग का होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है मनोभूमि, उसको बदलने का कोशिश कर। देखिए इसकी तैयारी होगी मनोभूमि तभी। कच्चे खिलाड़ी से नहीं, इस स्टेट में आ जा, तब जाकर के साधना का शुरुआत कर। अब यहाँ पर 7वां वाले मंत्र को हम लोग देखते हैं। तो इसमें बता रहे हैं, देखिए ये भी है, जीतात्मन, जीत आत्मन प्रशांतस्य, बिल्कुल ही जिसका अपना शांत कर लिया। परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुख सु तथा मान अपमान, कि जो मान और अपमान में अपने चित्त को, मन को विशृंखलित न होने दिया, मन में कुछ पटक न हो, मन में लहर आवेश न आया, या भावनाओं में उछाल या न आया, एज इट इज रहे। मान मिला तो, अपमान मिला तो वो उनका रिएक्शन है। अच्छा लगा होगा तो फूल माला वगैरह उनको दे लिया, उसको खराब लगा होगा तो ऐसा बोला। हर व्यक्ति का अपना एंगल ऑफ विजन है, नजरिया है। सब कोई हमारे सोचने जैसा नहीं सोचेगा। ये आदमी सोचे कि हमारे ही सोचने जैसा अन्य लोग भी सोचे, तो यह अप्राकृतिक चिंतन है। ईश्वर ने जितने भी मनुष्य बनाए हैं सबकी खोपड़ियां भी अलग बनाई, उसका संकल्प ही है
एको हम बहुश्यामा, हम नकल नहीं करेंगे किसी का। हम लोग चाहते हैं कि हमारे ही खोपड़ी जैसा सुने, तो यहीं से अपराध शुरू हो गया। हम क्यों चाहते हैं को, तब उसकी खोपड़ी का क्या होगा? जब सब हमारे ही खोपड़ी, तब कोलन हो गया ना, कोलन। कुछ नहीं, उतना नहीं। शरीर के भी दो परमाणु एक जैसे नहीं है, दो आंखें हैं लेकिन एक जैसे नहीं है, दो किडनियां एक जैसे नहीं है। बहुत बारीकी में जाने पर यहां तक इसमें लिखा है एक जगह, पुत्र पुत्र उत्पन्न करने की विधि। किताब पढ़नी चाहिए आज के युवा जनरेशन को भी, और इनको जहाँ पर भ्रूण हत्या हो रही हो कि ये हो गया वो हो गया, क्या कि ईश्वर ने मनुष्यों को ही दे दिया है कि पुत्र चाहिए कि पुत्री चाहिए, अपने जिम्मे हाथ में ना लिया है। तभी ना द्रुपद को जरूरत पड़ा था कि हमको कन्या चाहिए, द्रौपदी आई, यज्ञ से नहीं आई, पुत्र चाहिए। दशरथ ने कहा कि नहीं, हमको पुत्र ही पुत्र चाहिए। पुत्र का एक हा था, शांता तो पहले से थी उनकी पुत्री, लेकिन कहीं पर मिल गया उन्हें, तो दिमाग में खुट गया, तो पुत्र ही पैदा कर। इसका मतलब है कि मनुष्य के जी में है ये, पुत्र चाहे तो पुत्र। उस साइंस को हम लोग नहीं जानते हैं तो माथा पीट रहे, तो उसमें इस विज्ञान को बताया है उस बुक में। छोटी पतली पुस्तक है, कहीं ना कहीं से ढूंढना चाहिए हमें। एक बार निकला था श्रद्धांजलि समारोह, मतलब तो वो उसमें उसका सीरीज निकला था पुस्तक में, उसमें हमने इस किताब को देखा था। तो सभी तरह के विचारों पर लिखती है, उसमें बताया है साइंस को। मेडिकल साइंस के लोगों को खोजना चाहिए कि इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, कि उन्होंने जो टेस्टिकल्स हैं दो, राइट और लेफ्ट, जिसे कैसे है, तो सक्रोटम में दो टेस्टिकल्स भी दो होते हैं, तो उसमें से बताया कि राइट टेस्टिकल्स है वो एक्स क्रोमोसोम नहीं, वाई क्रोमोसोम्स को ही मोटिवेट करता है, और लेफ्ट वाला एक्स को करता है, कूल वाला एरिया। देखिए इसमें तो उसमें ताकत है, इसलिए उसमें प्राणायाम का भी असर पड़ता है, और सूर्य भेदन प्राणायाम वगैरह से इच्छा जरूरत पड़ती है। तो जब बाएं का डॉट हम लोग सोते हैं तो दाहिना चलते रहता है, तो इस समय एक ऐसी विद्युत शक्ति काम करने लगती है वहां भी, ना कि सिर्फ सांस चल रहा है, वो विद्युत शक्ति पूरे सिस्टम में एक खास तरह के करंट दे रही है। वो वाई क्रोमोसोम्स को ही एक्टिवेट करता है कि तुम छलांग लगा, बिजली देता है, तू छलांग लगा के जाकर फर्टिलाइज कर जा। देखिए कितना ये इसमें कमाल की बात बनती है। उस पर अभी कुछ और भी दिया है, कुछ में शिवलिंगी का बीज वगैरह कुछ औषधियां भी दी हैं उसमें बुक में, कि उतना नहीं है तो इस तरीके से इन औषधियों का भी कुछ सेवन कर ले। बृहदारण्य को उपनिषद में भी दिया है कि दंपति पति पत्नी है तो चाहते हैं गृहस्थ आश्रम में कि हमको पुत्र ही हो, तो इस तरीके के कल्प में ऐसी औषधियों का सेवन करें, ऐसे अभिख्यान बना करके यज्ञ प्रणाली से करें, और उसमें तो ऐसा मिलेगा। इतना ही नहीं, मेंटल स्टेट भी उसमें दिया है, एक वेद का ज्ञाता कि दो वेद का ज्ञाता, तो इस पर खोज की जरूरत है, क्योंकि उसमें कुछ आधी अधूरी चीजें लिखी रहती है, कोडवर्ड में लिखे रहते हैं, बाकी अध्याय गायब रहता है। क्योंकि कोई एक्सपर्ट है, गुरु लंबा प्रैक्टिकल किया है, वो उसमें स्टेप्स बताएंगे कि ये मिसिंग है यहाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये आपने आत्म पर यदि नियंत्रण कर लिया जाए तो न सिर्फ ये उपलब्धि मिलेगी, बहुत कुछ उपलब्धियां मिलती है शरीर में। यह तो ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड ही जब है तो लग रहा है ना कि बाहर की भाग दौड़ बंद है, और जब भी चाहिए तो अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। आत्म साधना के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है, आत्मा को पाने के लिए भीतर ही जाना पड़ता है, और भीतर जाने के लिए सलाह की जरूरत नहीं किसी से। कौन रुकावट डालेगा यहाँ से, बाहर ना रुकावट, इधर मत जाइए उधर मत जाइए, अब भीतर जाना है तो किससे क्या रुक। ये सिर्फ बहाना है कि हमने जीवन में अच्छा नहीं बना, अपने आप को शानदार नहीं बनाए, पर्सनालिटी रिफाइन नहीं करे। ये सिर्फ इसमें कहा है कि ये हारे हुए व्यक्तियों की एक निकलती अभिव्यक्ति बस जीवन से। तो इसमें देखिए सातवां बता रहा है कि हे जीत आत्मा ना, देखिए जिन्होंने अपने आत्मा को जीत लिया। आत्मा शब्द का कल ही बात आई थी कि आत्मा शब्द यहाँ पर क्या ले, अंतःकरण को कहा गया, अंतरात्मा है, जीत सकते हैं उसको। आत्मा तो खुद ही जीता हुआ है, अब उसको अब क्या है इस जीत लेना।
तो आत्मा अपने आप में विशुद्ध आत्मा है। तो वो जब शरीर के भीतर से चिपक जाता है मन इंद्रिय से, तो जब युक्तम, तो वो जीव संज्ञक बन जाता है, तो जीव कहलाने लगेगा। शिव है, जीव कहलाने लगा, क्योंकि अपने को मन मानने लगा, शरीर मानने लगा और प्राण मानने लगा, ये सब। तो ये कहा है कि इस अवस्था में कि इसको यदि जीत ले, यानी साफ साफ, और जीतने की स्थिति पंच कोशों में कहां पर आएगी? विज्ञान में कोश में जीता जाता है। ये जीतात्मना, यानी जिन्होंने विज्ञान में कोश को शुद्ध कर लिया है, शुद्धिकरण को ही जीतना कहते हैं। उसकी उदंडता को, उसके कसाय कलमश को हटा लें। इसलिए हम लोग केवल मनोमय में ही ना फंसे रह जाएं। मनोमय में फंसे रह जाएंगे तो लाइफ टाइम मनोमय कोश इतना ऐसा है खतरनाक, यदि उसको पार नहीं किए तो जीवन खपा देगा। एक ही जीवन नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। देखिए नंचित इतना चट्टान है मन वाला, क्योंकि चेतन अचेतन सुपर चेतन ये सारे के सारे मन के ही लेयर आते हैं इसमें। इन लेयरों को पार, अवचेतन इतना खतरनाक है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार आदतें, कि उस पर बारीकी से काम नहीं किया गया। अपने दोष दुर्गुणों को जलाना, हटाना, निकालना, क्लीन करना तो बहुत टाइम लगेगा। और यदि ईमानदारी से कर लिए तो गुरुदेव ने कहा कि 2 साल काफी है, मात्र 10 वर्ष की साधना बताई। कोई भी स्टूडेंट हो, शुरुआत कर लिया और 10 वर्ष में निश्चित रूप से आत्मा को पा ही लेगा। इसलिए गुरुकुलों में पहले, इसके भारत ऋषियों का देश कहलाता था, गुरुकुलों में कंपलसरी रहता था ये सब्जेक्ट पंचकोशों का। गुरुकुल में तैतरीय उपनिषद में है कि नहीं, शिक्षा बलि है, शिक्षा के उसमें जाकर के लिए और दीक्षा लिए, और फिर दीक्षांत समारोह होता था। आज भी होता है सर्टिफिकेट बांटने वाला। तो दीक्षांत समारोह में ये उसमें है कि उसमें है अतिथि देवो भव, उसमें मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, शिक्षा में उसमें सब बात आई हुई। हर स्वाध्याय, रात दिन स्वाध्याय करें। और उसमें क्रम में आ गया है, दीक्षांत किया था, लेकिन बाद में है ब्रह्मानंद बलि भी है उसमें, यानी कि हम ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे करें। तो पंच कोशों को पार करने की एक शैली बताई इसमें। तो दीक्षांत और भी जाकर के देखिए दिया गया है उसमें। भृगु बलि, भृगु का एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से 5 कोशों को पार करके आत्म साक्षात्कार कर लिए और फिर आनंद में खुल गए। यही पर कह दिया गया है कि जिन्होंने विज्ञान में कोश को जो पार कर लेते थे 15 वर्ष के, 15 साल की कक्षा पूरी करते करते, पहला क्लास से लेकर ग्रेजुएशन जिसे आज हम लोग कहते हैं स्नातक, उन दिनों का स्नातक होते थे जो विज्ञान में कोश पार करते थे। 15वां है ना, उसमें 4 है अन्नमय कोश का आसन, उसमें आसन है, उपवास है, तत्व शुद्धि, तपस्या, 4। इसमें लगा ये मन लगाते रहे, पार कर जाए। शरीर पर अपना कमांड होना चाहिए, अपने सभी हार्मोनल सिस्टम पर कमांड रहे, तो सवाल ही नहीं है कि लाइफ में रोग दुख हो। दूसरा है प्राण पर अपना कमांड होना चाहिए, तो प्राणायाम बंद मुद्रा, प्राणायाम प्लस बंद प्लस मुद्रा, केवल प्राणायाम नहीं। इतना शानदार शिव जी ने बताया है तकनीक कि बैल स्तर का व्यक्ति भी शिव को वहन कर सकता है। नंदीगण, बैल का मतलब होता है मंद बुद्धि, बस इस स्तर के व्यक्ति भी शिव को अपने कंधे पर ढो सकते हैं, अपने भीतर में, अपने अंतःकरण में शिव को विराजमान बना सकते हैं। तो उसकी तकनीक बताया है। प्राणायाम मान ली किताब पढ़ने के लिए कहते समझ में नहीं आया, लेकिन प्राणायाम करने में तो आमने सामने बता देगा गुरु, और कर रहा है, और कर रहा है तो भीतर का धूलकण की सफाई हो रही है, कालिक भीतर तो अपने आप ही जन्म जन्मांत उसकी, जब आत्मा की मृत्यु ही नहीं होती है तो साफ जाहिर है कि राम के युग में हम लोग होंगे। जितने भी अवतारी चेतनाएं आती रही हैं अनेकों बार, हर एक बार हम लोग रहे होंगे, क्योंकि आत्मा की मृत्यु ही नहीं होती है, शरीर बदलते रहा होगा। तो ज्ञान तो कितना होंगे, सब भीतर भरा ही भरा पड़ा है, और आत्मा के भीतर में ईश्वर बैठा, और ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है। तो अब क्या रह गया, ऐसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा? अनुभव हो रहा है कि जो अपने हैबिटेट को बिगाड़ दिया, आदतों को, रहन सहन को, तो इससे कालिख बन गया, आवरण। कितना हो लैंप में
दीपक जिससे कि जल रही हो और ऊपर से शीशा रखते हैं लालटेन। लालटेन जो भले अब नहीं रहा, लेकिन कैंडल जला लेते हैं, अखंड दीप जल रहे हैं। एक शीशा रख लिया जाता है कि हवा चल रही है, उधर से देखिए हवा बुझे। आज भी मिलते हैं अखंड दीप के लिए, लेकिन उसमें शीशा लगे रहे और किसी कारण से उसमें कालिख जम जाए तो कितना हो तेज लौ रहा। एक साधारण सा बादल का टुकड़ा सूर्य के कितनी बड़ी तपन को कम कर देता है कि नहीं। ग्रहण जब लग जाता है तो पूरा डार्क, जब कंप्लीट सूर्य ग्रहण के समय में देखते हैं लगता है कि रात्रि जैसा समय आने। तो इसका मतलब ये होता है कि कसाय कलमश बहुत ही है, दिखता नहीं लेकिन बहुत काली चादर है, उसी को तम कहा जाता है। तम, इसी तम वो अज्ञानता के चलते केवल हुआ है, इसलिए अंधकार शब्द कह दिया। अज्ञान अंधकार, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन सलाकिया, आत्मज्ञान के अंजन से उसको जलाया। तो ये लाभ बनी है। तो यही कहा कि जिस जो जितात्मा है, 99 कोष को, जो कॉस्मिक बॉडी को रिफाइंड कर लिया अपने भीतर का चौथे शरीर को, वह क्या होता है, प्रशांतस्य, वो शांति और एक शांति का स्टेट में जाएगा, क्योंकि उस संसार के बारे में, अपने बारे में सही जानकारी उसको मिलती है। तो समाहिता है इसमें, और वो परमात्मा में समाहित है, उठते बैठते चलते बैठते बराबर ही आत्मा में ही रमण करता है। उस अवस्था में देखिए ये लाभ मिलेगा, शीतोष्ण सुख दुख सुख। उसके लिए ठंडा और गर्मी का असर नहीं पड़ेगा, यानी कि वातावरण के उठापटक को झेल लेगा। एक दूसरा, ये तो वातावरण के उठापटक को आप केवल मनोमय कोष में स्पर्श तन्मात्रा की साधना कर लें। एक होता है ना, अभी कुंभ में दिखा रहा था, कहीं कांट पड़े वो साधु सोए हुए हैं, ये तो कांट ही पर सो रहे। भीष्म पितामह को देखिए, तीर लगा है आर पार और फिर भी उपदेश दे रहे हैं। इसका मतलब होता है कि उनके गुरुओं ने ऐसी साधना करवाई होगी, और यह सब सिर्फ स्पर्श तन्मात्रा का खेल है। 6 महीना भी आप प्रैक्टिकल कर लें तो इस पर आराम से रह ले। कुछ है ना, कील पर नाचते हैं नर्तक लोग, देखते हैं कीले हैं उस पर नाच रहा है। उधर देखिए ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रक गीटी वाले ट्रक ढोते हैं ना, ट्रक पर गीटी वाले, और उस पर जो लेबर है उसी पर सो करके न तो सक है न तकिया, मगन है, नींद भी पूरा क्लियर, चूं भी नहीं रहा उसका। ये सब स्पर्श तन्मात्रा का खेल है कि हम उसको किस रूप में लिए, मन ने किस रूप में लिया। मन में इतनी शक्ति है कि हार्ड से हार्ड चीज को सॉफ्ट बना देगा। तो ये है मन की एकाग्रता, और कहीं पर उसको आत्मा में जैसे जैसे लगाते जाएंगे तो सहिष्णुता बढ़ती जाती है। ये संकल्प शक्ति का खेल है मन पर। मन के बहुत अधिक चमत्कारी हैं, यद कमाल ही के बाद शिव संकल्प उपनिषद देखेंगे, सारा का सारा ब्रह्मांड का, सारा संसार का धूरी मन का खेल। मन को ही ब्रह्मा कहा गया है, मन ही सृजन करता है, मन ही समेटता है। यहाँ पर देखिए कि इसलिए कहा गया है शीतोष्ण सुख दुखे सुख तथा मान अपमान। बस मान अपमान जब रहस्य पता चल जाएगा कैसे क्यों मिलता है क्या है। उपनिषदों में आया होगा, बहुत जगह में उपनिषदों का अध्ययन करते समय आया होगा कि जिसको मान अच्छा लगता है, अपमान खराब लगता है, उसकी मंजिल अभी बहुत दूर है, दूर। और जो अपमान में खुश हो जाए, वाह, अब देखिए उसकी मंजिल करीब है। क्योंकि जो साफ जाहिर है कि ये उसको इतना ज्ञान हो गया है कि कोई समझदार व्यक्ति तो अपमान करेगा नहीं। समझदार आदमी किसी भी तरीके के कोई कमेंट ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो अपमानित जैसे कुछ खाल फुहड़ शब्दों का सब किया तो साफ है कि उसको अभी तहजीब या इस तरीके के टीचिंग प्रशिक्षण या इसकी जानकारी नहीं है, अज्ञानी होगा तो उनके कमेंट पर ध्यान ही नहीं देता। वो सोचता है कि हम भी यदि इसके मेंटेलिटी में होते, हम भी ऐसा ही करते जैसे कर रहा है। तो इस हावत में समझते, एक सेकंड्स के लिए भी उसको महत्व नहीं देता। भगवान बुद्ध को देखिए, एक एक साथ में जाते जाते बड़ा अपशब्द बोल रहा था हमको, तू तो राजा बन गया, दानिता ने हमारा लड़का तुम्हारा पता नहीं बुद्धम शरणम कर लिया है, कमंडल लेके घूम रहा है, अब बैल उनको खाना खिलाना ये सब करना है, अकेले हम थे सब छोड़ के भाग गया।
बुद्धम शरणम का तो भिक्षा मांग रहे, तुम तो थे राजा, नहीं हम तो राजा नहीं थे। आनंद बढ़ रहा है, चुपचाप मगन से एकदम बहिर्गूंगा जा रहा हो, सारा बड़बड़ा दिया तब जा करके कुछ भी नहीं हुआ कि तुमको तू कुछ बोल, और फिर तू बोल क्यों नहीं रहा है, तुमको क्रोध भी नहीं रहा, ना बोल भी रहा है, तो वहीं पर बोले तो उन्होंने कहा था कोई गिफ्ट किसी को दे ना ले तो क्या हो, अब ले जाएगा, तो हमने लिया ही नहीं। तो पागल खाने में भी तो डॉक्टर होते हैं, हम लोग मन नहीं मिले, ऐसे बोकरा ऐसे कर रहा है, अब समझिए कितना उसकी तपस्या है। ये अनेकों साधुओं से बड़ा तपस्वी है कोई, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर को देखिए कितना शांत रहता है, हर पागल एक दूसरे से भिन्न एक्टिंग करता है, उसको झेलना, उसको ठीक करना, उसमें खिलना रहना, उसमें उसमें भी नर्सेज होगी, उसमें स्टाफ सब होंगे। घर में एक आध पागल जैसा हो जाता है तो हम लोग गड़बड़ा जाते हैं कि कैसा हो गया वैसा हो गया। तो संसार को ये मान करके चलना है, पक्षियों की बात। तो ये विज्ञान में कोष में जाने पर सारे संसार के रहस्य पकड़ में आने लगते, उस अवस्था में मान अपमान से अपरे, इसलिए शब्द में शुरू में दे दिया है जीतात्मना प्रशांत। तो कॉस्मिक बॉडी की साधना के लिए ही जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इधर ही में ढेर न फंसे रहे, जितना जल्दी हो अन्न में प्राण में नहीं फंसे रह गए, आसन प्राणायाम करते रह गए, लाइफ बिता दिया, तो समझिए कि बच्चों के खिलौने में ही खेलते रह गए, साधना तो शुरू ही नहीं किया। साधना हमेशा मन से शुरू होती है, बस। साधना किसकी? मन की। आराधना के लिए शरीर को समाज की सेवा करना है, नौकरी चाकरी करना है, घर परिवार है, उछलना कूदना है, सीढ़ियां चढ़नी है, तो शरीर को थोड़ा स्वस्थ चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, काम करना, इतने भर से जरूरत है आसन प्राणायाम। बॉडी सिस्टम, इसके भीतर में दौड़ने वाली बिजली, ये सही रहे, लेकिन इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, ये तो मन के अनुसार होगा। इसमें मन यदि बिगड़ैल हो तो क्या होगा? बल का दुरुपयोग करेगा, बस दूसरे का खूंटा उखाड़ दे चलेगा, सब करेगा। इस वेद में एक सूत्र मिला था हमको, ये लगा दृग्मं महाश्वाहा, सूत्र को लिखा, बलवान तो बनो पर उदंड नहीं। उग्रवाद की तरफ लग गया, इधर लग गया, मेंटल स्टेट साधना ठीक नहीं किया, उंगली माल रहा हो, रत्ना का डाकू रहा, पूर्वार्ध का जीवन देखिए उसका। लगा मन की साधना करने हुए तो वही मन जो कितना अनाड़ी था, क्या कर रहा था, वही मन दूसरों को जीवन देना शुरू कर दिया। तो यह करा कि परमात्मा में समाहित हो जाता है तो महान अपराधी महान दयालु बन सकता है। हो ही नहीं सकता, रावण यदि विज्ञान में को उसकी साधना किए रहता है, एक क्लास आगे वाला, मन तो सारा ज्ञान विज्ञान का बन गया, लेकिन तो भी दयालु बन जाता है। उसमें अब उसमें क्रूरता और प्रताड़ना का एक कण भी गुंजाइश नहीं। समाज में टॉर्चर चल रहा है, अपराध चल रहा है, इसका मतलब है कि ईक्यू लेवल, इमोशनल कोशिएंट का लेवल है 0 से बहुत ही माइनस डिग्री में चल रहा है सब। ये तो भूलकर भी आदमी कोई किसी को कहीं टॉर्चर कर ही नहीं सकता है। तो ये हाँ बता रहे, इसलिए उसको ये कर रहे हैं, देखने की बात है कि सीधे आत्मस्थिति में जाता है। अगला देखिए 8वां क्लास हम लोग देख लेते हैं, समय के साथ हम लोग बढ़े। ये बता रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, आगे ना इसमें विज्ञान में कोष की जो बात है, मनोमय कोष विज्ञान में कोष को जो तृप्त मतलब होता है पार कर गया, बस। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ हो, यानी कि आत्म स्थित हो गया, स्थित प्रज्ञ को कूटस्थ कहते हैं। जैसे माला कूट कहते हैं बीच का जैसे दो खेत है, ये मेरा खेत, ये आपका खेत, और आर किसका है? ईश्वर का है। देखते हैं ना, वो ईश्वर का है, उस पर कोई क्लेम नहीं चलता कहीं का कि मेरा है हम ले जाएंगे, उसका है, सबका है ना शामिल, आम पब्लिक भी जाएगा वहां से। ईड़ा भी हमें कष्ट देगा, केवल ईड़ा के ग्रसित हो गए, पिंगला भी बंधनकारी है, ईड़ा भी बंधनकारी है, सिर्फ सुषुम्ना ही मोक्षदायी है। इसलिए कुंडलिनी जागरण की जो साधना की जा रही हो गुप्त नवरात्रियों में, तो कुंडलिनी जागरण की साधना में हमेशा ध्यान रखिए कि तभी सफल होगा जब सुषुम्ना में स्थित हो जाएंगे, बस। क्योंकि सारे चक्र सुषुम्ना में, ये तो गुरु तब तक से इसकी साधना नहीं किया, पहले चाहता है कि सुषुम्ना में इसको हम स्थित करा ले, इसके बाद तो जगते का इतना सरपट सरपट दौड़ना,
सरपट। और सुषुम्ना में अस्तित्व होने को ही ये सब गाड़ियों की भाषा में अलाइनमेंट होता है ना, अलाइनमेंट गाड़ियों का अलाइनमेंट एक सीध में करे। कोई चक्र कहीं भाग रहा है, कोई ईड़ा की तरफ है, कोई पिंगला की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब है कि एक सीध में नहीं है। तो पहले गुरु का काम रहता है कि सुषुम्ना में साधक को हम स्थित करें, तब जाकर के इसको साधना को कराए। इसलिए आसन प्राणायाम और मन ध्यान वगैरह को पहले रखा गया। मेंटल को, विचारों को नियंत्रण कर भाग दौड़ कर रहा है, इधर खींचा हुआ है। मन सिंबल है, पहचानने का तरीका कि अलाइनमेंट है कि नहीं, किधर अधिक खिंचाव है, रूप पर, रस पर, गंध पर, शब्द पर, स्पर्श पर। इधर खींचा यानी चक्का रास्ते से इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, देखना ना कहीं। तो एक सीध में ले आने के लिए इसमें जरूरत पड़ती है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ हो, यानी कि सुषुम्ना में जो स्थित हो। जैसे माला को हम लोग उदाहरण लें, सरल है, बढ़िया। माला में वैरायटी वैरायटी के फूल होंगे, ठीक है ही। आप चाह करके भी एक जैसा दो को फूल नहीं ला सकते, दो पत्नियां नहीं। इस सृष्टि में कोई भी हर जगह वेरिएशन है। फिर भी उसमें एक ऐसा चीज है, कॉमन फैक्टर जो सब में है। वो क्या है? सूता। सूता है ना उसमें, सूत, धागा जो गया है। कृष्ण ने एक जगह बात कही है, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। करेंगे चर्चा। तो यहाँ पर दिया है, ये समझने के लिए, यहाँ कुटस्थ का मतलब होता है कि माला के धागा को कुट कहते हैं, कुटस्थ। तो उसी को ब्रह्मसूत्र कहा जाता है, और जो ब्रह्मसूत्र में स्थित है उसी को ब्राह्मण कहता है। यज्ञोपवीत का मतलब होता है ब्रह्मसूत्र, लेकिन इसमें कहा कि ज्ञानमयी शिखा यश्यम यज्ञोपवीतम तन्मय ब्राह्मणयम सकलम तस्य इति ब्रह्मविदो विदो। जिसकी ज्ञान ही शिखा हो, ज्ञान ही यज्ञोपवीत हो, ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्मसूत्र को धारण किए। बाकी तो धागा लपेट कर टहल रहे हैं ये। तो हमें शुरुआत करनी है मध्यमा वाणी से, सिंबल से, और पहुंचनी है सिंबल। सिंबल मुझे न रहे। संन्यास आश्रम में जाते ही सब जने वगैरह को तोड़ करके ओम भूः स्वाहा सीखा कर, ओम भूः स्वाहा। और बिल्कुल ही दिगंबर, यानी कि आत्मा के ऊपर अनंत सारी दिशाएं ही उसकी चेतना फैल गई। सांबरा रहे या दिगंबरा रहे, दिगंबर केवल वस्त्र नहीं पहनने को नहीं कहते। ईसाई हैं जिसकी वस्त्र ज्ञान के मामले में रहता है, उसकी दया कर दिया संसार वालों पर, तो वस्त्र कुछ पहन लिए सन्यास। तो उसकी मर्जी है, सांबरा भी रह सकता है और दिगंबरा भी रह सकता है। लेकिन वो ज्ञान के मामले में वो आत्मज्ञान से परिप्लावित जब रहे, उस अवस्था को यहाँ पर बोल रहा है कि युक्त इति उच्यते। उसको कहा जाएगा कि योगी है, यानी ईश्वर से जुड़ गया है, युक्त। युक्त आत्मा उसमें आता है। युक्त आत्मा पिछले वाले अध्याय में आया था ना, उसमें 5वें वाले में। युक्त आत्मा, विशुद्ध आत्मा, जितेंद्र जीवाता। युक्त शब्द का जो प्रयोग है, इसका मतलब है कि ईश्वर के साथ हमेशा रमण कर रहा है, आत्मस्थिति में स्थित व्यक्ति है। तो इति उच्यते योगी समलुष्टास्म कांचन। उसके लिए क्या मिट्टी, क्या सोना, क्या पत्थर। अस्म कहते हैं पत्थर को, मैंने अस्मरी आ गया, अस्मरी पत्थरी होता है, अस्मरी कहलाता है। तो और क्या कांचन, तो वो इनसे लिखता है क्योंकि वो अपने तत्व दृष्टि से लिखता है कि सब उसका रेडिएशन है। सूर्य की जो गोल्डन रे जाती है वो सारी सोना ले। इसे मेडिटेशन करके सोना पहन लीजिए भीतर, बाहर से लटका कर भी घूमेंगे तो कितना आफत। नहाते समय तो जरूर कहीं रखते ही होंगे। कीचड़ में कूदना है, मिट्टी स्नान करना है, तो सारा गाना ये सब डिस्टर्ब करेगा कि नहीं। तो उसमें है कि वो किरणें आएगी, आप किरणों का एब्जर्व कर लेंगे मेडिटेशन से, तो भीतर ही स्वस्थता आ जाएगी। सोना लक्ष्मी तो भीतर कंठ कूप, यहाँ लक्ष्मी रहती है कहाँ? विशुद्धि चक्र में। तो यहाँ से चूंकि मेटल से थोड़ा प्रभावित होता है, इसलिए शुरुआत किया गया था कभी। लेकिन इसको मेडिटेशन करेंगे, विशुद्धि ये कर लेंगे, महाबंध की साधना, तो सारे विश्व ब्रह्मांड की सारी रिद्धियां सिद्धियां हैं साधक के भीतर में आती। चूंकि है ना यहाँ पर उदान के साथ में एक और है, देवदत्त। देवदत्त सिद्धियां देता है, रिद्धियां सिद्धियां देता है। उदान लाइफ में प्रोग्रेस देगा, आत्मिक विकास की तरफ ले जाना चाहेगा। ठीक है, अगला देख लीजिए यहाँ पर। सुहृन मित्र
अच्छा, इसमें देखिए थोड़ा ये इसको भी हम पढ़ दें। ये गुरुदेव का भाष्य है, तो हिंदी में क्या लिखे हैं, पद्य शैली में। 7वां का लिखते हैं, है सदा जितात्मा शांत और मानापमान में है जो सम। अगला देखिए, शीतोष्ण और सुख दुख में सम, ऐसे नर को कुछ अधिक न कम। ये देखिए, और देखिए, और अगला देखिए 8वां, जो है कुटस्थ जितेंद्रिय विज्ञान ज्ञान से तृप्त जान, सम स्वर्ण और मिट्टी पत्थर जिसको, वह योगी ही महान। या अब यहाँ पर हम लोग इस शब्द पदार्थात्मक अर्थ में नहीं ले सकते कि मिट्टी को, सोना को, गुड़ को, गोबर को एक समान माने, तो क्या दोनों को खाते पीते चले? उसको उसके अनुसार जाने कि ये कैसे इस फॉर्म में आया है, बस इसकी यथार्थता को जो जानता है वो समझ, तो उसके अनुसार अपना ये बात मिल जाती है। ठीक है, योगी युंजित, देखिए योगी युंजित लगाए, योगी युंजित सततम आत्मनम रहस्य स्थित, एकांत में स्थित होकर के योगी निरंतर अपने आत्मचिंतन में लगे रहे। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। तो यहाँ पर पहले हमें चित्तात्मा बननी है, यानी अपने अंतःकरण को रिफाइंड करके उसको उसको गुड यूज करना है, उसके मिस यूज को रोकना, गुड यूज शुरू करना, इसको कहते हैं यह चित्तात्मा। एकाकी, एकांत, निराशी, एक्सपेक्टेशन कष्ट देता है। दूसरों से हम एक्सपेक्टेशन न रखें, उनकी मर्जी, अपना काम है कि हम अपना अपने ड्यूटी कर लें उनके लिए, लेकिन बदले में प्रतिदान की आशा यदि कुछ बढ़ा चढ़ा करके रख ली तो दिक्कत है कि वहां जा रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, हमको तो बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं उनके हृदय में, और बहुत सब खुश हो जाएंगे, आप खुश ना हुए तो अगर आफत है, फिर आफत आ गया ऐसा कह दिया तो। या फिर जाकर के जब ये बने थे आनंद दीक्षा लिए थे भगवान बुद्ध से, पूछा कि देखो आनंद, तुम तो ये कर रहे थे उंगली माल, आनंद से बोलो सामान्य में थे, उंगली माल की जो बात थी, तो उंगली माल भी दीक्षा ले लिया। कहा कि मान लो तुमने तो बहुतों का उंगली काटा है और हत्याएं की है, तो तुम्हारे दुश्मन तो हर गांव में होंगे, अरे उसका नहीं भी काटा है तो उसके साथी दोस्त रिलेशन तो सभी रहते हैं ना कहीं पर, तो सबके प्रति तुम्हारा बहुत उग्र है कि जहां तुम मिल गया तो तुम्हारी तो पर खर्चा सब निकाल दें। तो तुम गांव में कहीं पर गए हो और शुरुआत यहीं से किए, और तुमको शुरुआत में तो डरेगा ही लोग, अब भाग नहीं होता कि एक नरभक्षी भाग जाए। तो कहा कि यदि मान लो कि तुम पर, लेकिन छुप से ढेला पत्थर तो मार सकता है, कहीं तुम पर पत्थर लोग मारे तो। कहा कि भगवान, हम तो बहुत खुश हो जाएंगे कि कम से कम जान से नहीं मारा। ये बदलाव में देखिए, मन खुश हो जाएंगे कि रोड़े पत्थर से हम मुकारा बच गया। तो ये उसकी देखिए पॉजिटिव है एक सोच थी। का अच्छा मान लो कि तुमको जान से मार डाल, अरे भगवान तब तो करना ही क्या है, साक्षात मोक्ष मिल गया। तो यही बात बता, तुम्हारी बातों को कोई समाज में न सुने तो न सुने, तो कम से कम इतनी बात है कि आपको खदेड़ा नहीं। एक जगह तो हम लोग कार्यक्रम में गए थे, बीच में बात भी आ जाती, एक लाठी भाने लगे। वो 1983-84 के आसपास की बात है, जिन दिन में पंचकुंडी चलाने के लिए देश भर में गुरुदान है टोलियां भेजते थे। एक गांव में पहुंचे तो वहाँ वो लाठी भांज रहे थे, और जो लिया था कार्यक्रम, वो कोई कोई व्यवस्था नहीं, एकदम कैंसिल करके, नहीं हमको तो कैंसिल नहीं मालूम। उसके बाप ने कहा लाठी भांजा कि गांव में घुस गए तो ठीक नहीं, ऐसे सचमुच के लाठी भांज रहे। देखा है? तो हम कि देखिए आप ऐसा ऐसा काहे कर रहे हैं, हमको तो उस आदमी से मिलना है ना जिनके नाम से कार्यक्रम। तो कहा कि वो खेत पर भेज दिया था, मतलब हल कहीं अपना चला रहा होगा कहीं खेत पर, तो हम जा रहे हैं वहीं मिलेंगे। हम लोग हिमालय के जोगी हैं, हम लोग आ गए गांव में तो भागते नहीं हैं। तो कहती महाआफत है दिन।
तो जा रहा कि नहीं नहीं, इस गांव में, इलाके में नहीं रहना, इस गांव का हमारा एरिया है, इस गांव में कहीं घुसना ही नहीं है। नहीं होता, हर गांव का एक सिवान होता है। तो कि ठीक है, गांव आपका है, ओके, मान लिया कि आप गौंगा हैं, लेकिन आपके गांव के बाहर वाला जो दूसरे गांव का सिवान होगा, दोनों के बीच में एक आर होगा नहीं, आर पगार, हम वहीं पर जाकर बैठेंगे और आपके गांव के लिए हम हवन करेंगे ही करेंगे, आपके गांव के कल्याण के लिए। हम हिमालय के योगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, वर्दी अपनी थी, तो इतनी बात थी उसमें से, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आर पगार आपका नहीं है, लाठी भंगला ऐसा ना चलेगा। तो फिर जाकर हम सोचे कि अच्छा, इनके दोस्त जरूर होंगे, वो टीचर थे, मास्टर थे, तो उनके दोस्त होंगे, तो दोस्तों में साधर्मिता के गुण होते हैं। तो पता लगा कि 2-3 दोस्त हैं उनके। जब गंजेड़ी के भी 4-5 गंजेड़ी मिल जाते हैं तो अच्छा आदमी का भी जरूर होगा। तो मिले, ताकि उनको बुलाए, और रात भर 3 आदमी थे उसमें। अब तीनों के लिए हमने 1.5 घंटा प्रवचन दिए, जैसे कि हजारों लोग। पुगाल था, कोई नहीं, लालटेन जला करके पुगाल पर बैठ कर, वहां लाइट नहीं था उस गाँव में, दिए हम लोग उन्हीं के लिए पूरा, कि अब आ गया 3 लाख आदमी आ गए। और दिए कहे कि देखिए, कल हम लोग हवन भी करते हैं, जिनके आपके घर में होंगे। 3 भाई थे, तीनों कह दिया कि अलग अलग चले जाइए। तो क्योंकि आप अपने पड़ोसी को बुला लीजिएगा सभी। तो देखिए, अगर पड़ोसी भी आ गए तो एक समूह बन गया। भोजन भी लोगों ने कराया, एक दिन और रुके, 2.5 दिन रुकना था। फिर हम लोग गाड़ी में पेट्रोल भी डाल दिया हम, फिर निकल भी गए। तो अब प्रतिपन्नति से काम लेना पड़ता है अपनी है, तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा इसमें सुनने का। लेकिन इसमें क्या, शीतलहरी कहीं पर ऐशो आराम मिल जाता था कि खूब बढ़िया सा वीआईपी रेस्ट हाउस है, और एक जगह ऐसा मिले 8 ही फीट में, 8 फीट का कमरा था, 5 आदमी उसी में रहिए, पुआल था, बिछावट भी नहीं है, और मच्छर भी भरा हुआ है। ओह, स्वर्ग आ गया, स्वर्ग आ गया। ये किरदार की तरह स्ट्रगल में इसमें कहा, तो तभी संभव है जबकि आप विज्ञान में, कोर्स में आप भ्रमण कर रहे हैं। इसके पहले में नहीं होगा, भाग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो एक्सपेक्टेशन ना रखिए, यहाँ पर निराशी रहिए। निराशी का मतलब निराश नहीं, आशा रहित, एक्सपेक्टेशन। और अपरिग्रही रहिए। अपरिग्रही मतलब ढेर सारा सामान लंगर बजंगर लेकर कहाँ जाएंगे। लिमिटेड बाहर निकलना है तो ऐसे भी जाते हैं बाहर। हिमालय की यात्रा में आप जाएंगे तो 1 किलो वजन भी लगता है कि कंधा तोड़ दे। तो जिनको लाइफ में आगे जाना है तो धीरे धीरे विस्तार को समेटना चाहिए। विस्तार समेटे, स्तर ऊंचा करें। विस्तार बढ़ाएंगे तो स्तर ऊंचा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपनी सारी ऊर्जा इसी के रख रखाव में खत्म हो गई। तो धीरे धीरे विस्तार बढ़ गया है, तो अपने बच्चों पर, दूसरों पर इनको सौंप दिया जाए। और अपने को हमेशा, काम के आदमी को हमेशा फ्री रहना चाहिए। खूंटा में बंद है तो प्रगति रुकी। फ्री इलेक्ट्रॉन रहना पड़ता है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। विवेकानंद ने अपने आप को फ्री नहीं किया होता तो पूरे विश्व में जाकर के भारत का की संस्कृति को भी नहीं परचम फहरा रहता। देखें, तो अपने को फ्री करना रहता है हमेशा काम के आदमी को। अन्य को लिए उसको काम देखे सौंपे। गुरुदेव ने सारी व्यवस्था को मथुरा चलाने लगे, सडन पलक नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे। क्योंकि वो योगी हमेशा फ्री रहे, तब जाकर के दूसरों को इसमें बात बनती है। तो यहीं पर कह दिया, यहाँ पर देखिए कितनी शानदार व्यवस्था रखी है। आगे जाकर देखिए, और सततम रहस्य स्थिता का मतलब होता है एकांत। अब एकांत कहाँ मिलेगा आज के युग में। अच्छा, एकांत कहीं होता ही नहीं है, क्योंकि 24 तत्व तो हर जगह रहेंगे। शरीर के भीतर में भी झांकेंगे तो भीतर में अपने संस्कार, अपनी आदतें सब, वो घमा चौकड़ी मचाए रहता है। सारा संसार उड़ती परमाणुओं का धूल है। इस अवस्था में एकांत शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। जिस एक में ईशावास्यम इदम सर्वम, उस स्थिति को देखो, कहीं भी रहो तुम, एकांत कहा जाता है ईश्वर। जिस एक में सारा सृष्टि अंत होता है, वहां पर उठते फिरते चलते बैठते इसमें स्थित होता है, एकांत में स्थित है। तो इस मेंटलिटी स्थिति में तुम रहो जरूर, इस मेंटल स्टेट में रहो कहीं। अब उसके लायक है, नहीं तो अब कहाँ जाएगा। युद्ध भूमि में तो भाग जाता उसी समय। एकांत करते थे, ये बता देते तो अर्जुन को सिखा रहे हैं, इसका मतलब तो सीधे भाग जाता। कब तो आप ही ने कह दिया एकांत में रहो। तो हमेशा रखता है कि मेंटल स्टेट को हमेशा वो बता रहा है कि वहां पर, नहीं तो फिर यतित चात्मा, निराशी, अपरिग्रह,
इन शब्दों का आगे चलकर देखिए, शुचौ देशे परिष्ठाय स्थिरम। देखिए, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य अस्थिर अस्थिरम आसनम आत्मनः न अत्युक्षिप्तम न अति नीचम चैलाजिम कुशोत्तरम। इसमें बता दिया है कि शुचि, घर परिवार में जैसे हम लोग भी रहते हैं, दोनों तरह के पैटर्न को इसमें समझा गया है कि यदि हम साधना के लिए होता है ना, आता है कि चलते फिरते करने का अलग लाभ है। हे अर्जुन, मां मनुस्मरण युद्धश्य, लेकिन उस युद्ध का एक बुगुल बजता था गए तो। घर पर जब वहां है तो एक साधना कक्ष जहां पर आप रखे हैं, कुटिया में कहीं रहते हैं, कहीं बाहर रहे तो या घर में रहते, हर घर में एक जरूर पूजा कक्ष होता है, तो उसको हमेशा सर सफाई रखें। तो अपने लिए है, अकेले हैं तो अकेले सारी व्यवस्था संभालें, घर में भी हो तो कभी भी जाल मकड़ा ना रखने दें पूजा स्थान पर। सोचो हमेशा नहाने के पहले इतना काम हो जाना चाहिए ताकि उधर से आवे तो सारी व्यवस्था रहे। अब सीधे आकर तो पशः नित्य पवित्रम संबाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर से भी शुद्धिकरण, भीतर से भी शुद्धिकरण। तो इसलिए कह दिया है कि स्नान वगैरह किया, या तो शरीर के बाहर ही नहीं, शरीर के भीतर पांचों। ये श्री अरविंदो ने जो पूर्ण जो की साधना बताई, तो पहला शुद्धि को ही रखा है। और शुद्धि सिर्फ बाहर पर कर नहीं, अपने भीतर के प्राणों के पांचों लेयरों को भी शुद्ध करो। तो यहाँ शुद्धि शुचौ देशे का मतलब रख रहे हैं कि पहले बहिरंग को भी हम साफ सुथरा रखें, घर परिवार को स्वच्छता सफाई, सीलन वगैरह ना हो। घर में जहीं साधना कक्ष हो तो इसमें सीलन नहीं होनी चाहिए। बीच में बताया ना, वायु शुद्धि के लिए उन्होंने कहा कि कुछ गूगल वगैरह चीजें जला लें और वेंटिलेटेड थोड़ा सा रखें, या कुछ पौधे वगैरह भी लगा लें, तुलसी वगैरह के गमलों में पौधे हो सकते हैं, या और भी होता है ऐसे प्लांट जो कि ठंडे में भी और छाँव में भी हो जाते हैं। तो ये उसमें रह गई बात में ओहम। तो अस्थिरम आसनम आत्मन, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल जीवित है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में कहीं पर हम लोग हैं तो अपनी साधना के लिए से बाहर हैं साधु कुटिया में, तो ठंड वगैरह से बचाव कर, ठंडा से टेम्परेचर से शुरुआत में बचाव रखें जब तक से कि वो सहाउ ना हो गया हो। तो धीरे धीरे देखते हैं, अभी भी जो नागा साधु भी दिख रहे हैं तो ये भी ठंडा से बचाव के लिए राख लपेट रहे हैं, ताकि भीतर की गर्मी भीतर रह जाए। कुछ ना कुछ उपाय तो किया जा रहा है ना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो ये कहने का मतलब है अपने आप को पहले सुटेबल बना लें कि हमारा दिमाग का बहिर्मुखी बहाव कम हो, तो खटपुट खुटपुट कम हो, ऐसे रखें। तो ब्रह्म मुहूर्त इतना बढ़िया समय है कि संसारी आदमी सोए रहता है, एक तो बाहर के शोरगुल बंद है, और उस समय अपने जग करके नित्य क्रिया कर्म अपना शुरू कर दिया। और साधना के लिए जब बैठे हैं तो इसमें कह रहा है कि न अति उच्चृतम, बिल्कुल जमीन पर भी जमीन पर भी नहीं, यदि अपनी तपस्थली साधना बनाते तख्त तक रख लें। ऊंचा आसन के लिए मिट्टी का, हम गए थे एक जगह दीपऊ बाबा, हम पहले इनको बचपन से लगता है पिछले जन्मों के ही कुछ साधना के हुआ रहा। तो एक मिल गए थे दीपऊ बाबा के, एक साधु को देखे, कुटिया था, वो अंडरग्राउंड बना लिए थे प्लेन पर। उन्होंने सोचा कि कहाँ से मिट्टी लाकर, गजब का उनको देखा तकलीफ। बाकी लोग नहीं बना लेते हैं, गुरुदेव भी गए थे नंदन वन में तो झोपड़ी बना। उन्होंने क्या किया था, वो पानी पर टहल लेते थे, हमने देखा है बचपन में थे। तो वो साधु का एकदम और ओल्ड एज के हो गए थे और शरीर में हड्डियां भर केवल बची थी। तो उन्होंने जमीन में उपचार नहीं बताया, एक हाथ केवल बनाए थे, जमीन पर बना दिया एक हाथ, इधर के पानी का बहाव ना जाए, गेड़ी जैसा। और उसी की मिट्टी निकाला, मिट्टी निकाल करके 5 फीट कर दिया नीचे, तो उसी में उतर जाते थे। और उसने भी एक बना लिया था थोड़ा सा टिमकी जैसा अपने बैठने के लिए, उसी का मिट्टी का ही बस। और उसी में मिट्टी के, ताकि जो वाष्पीकरण होता है ना मिट्टी से, वो शरीर के विष तत्वों को सोखते रहता है। और उसी पर अपना फुस में पतई होती था, और जंगल में वो रहते थे तो पत्ती डाल दिए थे। तो हम लोग केवल जहाँ कर देखे तो उनको उसमें बैठे हुए थे। तो उन्हीं के बारे में लोग बताया कि जब जाते हैं मॉर्निंग में स्नान करने तालाब में, तो ऐसे घाव पहने ऐसे ही टहलने लगते हैं, पानी पर ही टहलते हैं अपना, फिर आकर कब कहाँ शौच किया क्या गया कोई देखा ही नहीं, उसी में पड़े रहते। तो जहाँ कर हम भी देखे उस समय थे वो। तो ये हो गई
एक और थे इधर गीता घाट के बाबा, तो उन देखे कि वो इंजीनियर थे कि क्या, कभी वो अध्यात्म की ललक जग गई, इधर के लिए सिद्ध महात्मा मनाते थे। तो एक जगह था हमारा प्रवचन उनका साथ साथ होना था एक ही मंच से, तो बड़ा अच्छी बात का है, गुरुद्वारा में हो रहे थे, तो जिससे कि उनका चल रहा था, हमारी बड़ी आगे, उनके बाद हमारा था, एक जगह हमारा था उसके बाद उनका था, तो बड़े रिस्पेक्ट देते थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब युवा जनरेशन पीढ़ी जब संभालने लगे मोर्चा अध्यात्म का, तब बड़ों को संन्यास ले लेना चाहिए। यानी हम बड़े प्रसन्न हैं कि आचार्य जी के शिष्य अब संभालने लगे हैं ये सब आध्यात्मिक मोर्चे को, तो हम जैसे लोगों के लिए अब स्थान खाली करने का हो गया समय। तो ये बहुत ही एक रिस्पेक्ट है गुरुदेव के प्रति रही उनकी। तो वो बाघ पर सवारी करते थे, अकेले रहते थे पहाड़ में, और बिल्कुल एकांत। उनका हमने जाकर देखा, गदरिया घाट कहलाता है, सासाराम के एरिया के थे, तो वहां पर देखा कि उनका आसन जो बनाए थे तो जमीन से एक हाथ ऊंचा, बहुत ऊंचा नहीं बहुत नीचा नहीं, ये वाला हम देख रहे हैं तो मिलाते हैं कि कैसा रहे। तो हम लोग क्या करें कि तख्त वो सबसे बढ़िया, चींटियां वगैरह न चढ़ेगी, जितना है तो कटोरी में पानी रख दिया उसमें रख लेंगे तो चींटियां भी नहीं चढ़ेंगी, क्यों नहीं, किसी तरीके से। अब आराम से तख्त पर रख करके, और या तो कंबल बिछा लें, वस्त्र भी कहा है, मृगशाला शब्द भी दिया इसमें, तो मृगशाला आज कहाँ ढूंढता फिरेंगे। उन दिनों था जो स्वाभाविक तरीके से जो जंतु मरते थे, प्राकृतिक मौत होती थी, उनके चमड़ों का लोग उपयोग कर लेते थे। क्योंकि मृगशाला का इसमें ये महत्व दिया गया है कि उसमें आता है ना, हिरण्याग्राण्याशय पुरुष सूक्त में, तो वायु तत्व की प्रधानता होती है, प्राण तत्व को इसमें छलांग लगाकर दूर नहीं चलते हैं, उसमें बहुत दौड़ लगाते हैं, 21 फीट का छलांग लगा लिया करते हैं स्टेप्स में। तो इसलिए कौन जीव में किस तरीके से लाभ है, तो उसके रेडिएशन रहते हैं, तो इसका उपयोग कर लेते थे साइंस। तो ठीक है, एक अंतिम देख लेते हैं, 12वां वाला ये देख लेते हैं। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा, यदि अपने साधना कक्ष में, हमने डॉक्टर राजेंद्र बाबू को भी देखा साधना कक्ष, तो उनका अपना जो ध्यान कक्ष लगाते थे तो छोटा सा तख्त रखे थे, करीब इतना, ऐसा भी नहीं था, ये ठीक था, अभी हम लोग योगा सेंटर में है ये, इतना ही ऊंचा रखे थे, और अपने बैठते थे, और उन्होंने देखा कि वो इसमें महाबंद की स्थिति में या जलंधर बंद की स्थिति लगा करके उसमें मेडिटेशन में, उनका स्टेचू बनाया हुआ था वहां, उनके शरीर छोड़ने के बाद। हाँ, हाँ, अभी भी है ना वहाँ सदागत आश्रम में। अब पता नहीं कभी बाढ़ आया था तो उसमें कितना बहा, जो 75 वाले बाढ़। हाँ, तो हम उसके बाद गए थे, मैं उसके पहले गए थे, बाढ़ के बाद सोचे थे कुछ बचा है कि क्या हुआ था। उस समय 75 के 73 में, हम 75 था, 75 के बारे में वहीं पढ़ते थे, 73 74 में देखे हम, 74 में। हम्म, ठीक है, कि बात ये कही जा रही थी कि उनका ध्यान कब छोटा सा था, और कृष्ण भगवान को ये थे, तो बाल कृष्ण को रखे थे, और इतना डीम लाइट ऐसा कि मन एकाग्र होगा ही होगा, देखते हैं ना अपना कोठरी ऐसा, लेकिन घुसते लगे कि हम ध्यान लगा रहे हैं बस। तो घर में पूजा कक्ष ऐसा रखिए मेडिटेशन के लिए, तो एक कमरा बस, हम लोग बड़ा बड़ा हॉल बना लेते हैं, ये देखिए देखिए, और पूजा कक्ष रखते हैं 3 फीट का। तो भगवान के यहाँ जाएंगे तो वहां उतने जगह देंगे, मान लीजिए सीधे कि तू तो हमारा घरे रखा था, हमारा 3 फीट अपना बाथरूम में ड्राइंग वाली, ये देखिए वो सब बड़ा बड़ा, तो जबकि यही बड़ा होना चाहिए था, इसमें अपना योगा भी कर सके, ये रह सकें, तो ये स्थिति इसमें रहती है। तो ये कमाल की बात है। तो यहाँ पर देख ली, खैर जो भी हो, जिनका जैसा जगह है उसी में रखें, एक ही रूम है अभी, छोटे छोटे रूम, तो उसी को सजा के रखें, उसी में एक परत दिया या कहीं पर टांग दिए, तुम अपनी मनभूमि है इसलिए को। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चितेंद्रिय यत चितेंद्रिय क्रिया, जो भी इंद्रियों की क्रियाएं हो रही है, अपने को मेडिटेशन में जा करके और क्रियाओं को देखना है कि रूप का, आंखें, ये इंद्रिय क्रिया दिया है ना, तो आंखें, आंख बंद है तो भी आंखें देखते रहती हैं, मन की आंखें कहीं कहीं जाते रहती हैं, उन दृश्यों पीछा नहीं छोड़ते, देख गया। कान की ध्वनियां जो सुन लिया है, तो ये कान भले अभी वो नहीं बोल रहा हो, लेकिन वो चिपके हुए शब्द भीतर गूंजते रहते हैं, उसकी क्रियाएं चलती रहती। तो ये न पांचों तन्मात्राओं के जो क्रियाएं और चेतन मन में आ गई है, वो चिपकी उड़ते, उनके उठा पटक को तुम ऑपरेशन कर, धीरे धीरे एक एक करके उनको तू निष्क्रिय बना,
उसको सॉल्व कर। कैसे करेंगे? तो तत्व दृष्टि से। गुण कर्म विभाग्यो तत्तवितो महाबाहो बाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणे से वर्तन्त इति मतवा न सजते। देखिए उसमें साक्षी चैतन्य में जा जाकर के धीरे धीरे उनको ज्ञान विज्ञान के द्वारा सॉल्व कर। निराकरणम आवाहनम है ना, सर्वकर्म निराकरणम आवाहनम। जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है उनको तू निराकरण कर तत्व दृष्टि के द्वारा। तो ये स्थिति को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रूपदिश्यासने जुंजात योगाभ्यास अर्जुन, तो योगाभ्यास कर और इस तरीके से एकांत साधना में आकर। ठीक है, तो अब सीधे हम लोग 6 बज गया है तो प्रश्नोत्तरी में आते हैं। हैंडरेज कहीं से है क्या? चैट बॉक्स में पूछना जी का प्रश्न ये पूछते हैं कि मन की आत्मा और आत्मा का मन से क्या आश्चर्य, क्या प्रकाश रहा है? इनका तो बड़ा कबीर जैसा प्रश्न रहता है, हमको देखना पड़ता है। ये देखिएगा, ये हटा देते हैं, इनका खोल लेते हैं अभी। आचार्य जी का प्रश्न है कि मन की आत्मा और आत्मा का मन से क्या आशय है? हाँ, मन की आत्मा, मनो में कुछ की आत्मा क्या है? विज्ञान में कुछ होता है ना, उसके किसकी शक्ति से? केनोपनिषद में एक बात आएगी आचार्य जी, उसमें होता है केने सीतम में आ गया है कि मना केने सीतम, यह मन पतितम प्रेषितम मन केने सीतम। किसके द्वारा मन अधोगति जाता है ऊपर के द्वारा, तो उसकी आत्मा को कहा जाता है उसके जस्ट बैकग्राउंड वाला। तो मन की आत्मा है अंतःकरण। और यहाँ पर जितात्मना शब्द क्या किया गया है कि आत्मा को जीतो। यहाँ पर आत्मना शब्द अंतरात्मा के लिए आया है, चारों के समुच्चय के लिए आया है, अंतःकरण के लिए। मन बुद्धि चित्त अहंकार को वहां करके जीत आत्मना, इसको तुम जीतो। किसके द्वारा? सेल्फ के द्वारा। अभी भी सेल्फ अलग है, मैं क्या हूं में मेडिटेशन करेंगे तो विज्ञान में कोर्स में जाते हैं, अभ्यास कराने वाले गुरुदेव मैं क्या हूं वाला उनका पढ़ेंगे तो अपना ऑब्जर्वर हमेशा रह रहा है। तो तुम ये नहीं हो, ऑब्जर्व करने वाली हो, अभी भी तुम्हारा ऑब्जर्व कर रहा है कि तुम देख रहे हो साक्षी चैतन्य में। तो उसके द्वारा हम अंतःकरण की सफाई करें, यहां पर यह बात रह गई। तो मन की आत्मा और आत्मा का मन अब हो गया कि विशुद्ध आत्मा का अंतःकरण उसका मन हो गया। अब उसको ये करें, कबीरा मन निर्मल भयो है ना उसमें, यानी अब मन कह दिया तो अब समझ रहे कि बुद्धि तो कहे ही नहीं, कबीरदास चित्त कहे ही नहीं, वो चारों को मिला करके एक गार्जियन का नाम बोल दिया बस, मन। मन यानी किसी ने कितने ने चित्त कह दिया है। आहार शुद्धो चित्त विशुद्धि भवति स्वतः। यहाँ जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो वहां पाशुपत ब्रह्मोपनिषद में वहां पर जो बात आ गई है कि आहार शुद्ध हो तो मन क्यों नहीं कहा? तो मन बुद्धि चित्त अहंकार हम लोग बराबर मत चारों को बांट बांट करके रखें। चेतना का कोई भी आर पगार बंटवारा नहीं है। जब इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो मन कहला गया। जब निर्णय करते रहते हैं अपनी चेतना के द्वारा तो उस डायमेंशन को बुद्धि कहते हैं। अब आकाश के परत हम कैसे गिना दें? आकाश के भीतर आकाश तो सब आकाशवाची ही है, उसमें इनफाइनाइट के लेयर में चले गए। आत्मा के बिहेवियर के आधार पर उसका नामकरण कर दिया गया। ब्रह्म ही मन है, देखते मन ही ब्रह्म है, हृदय ही ब्रह्म है। ये मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में, याज्ञवल्क्य को बता रहे हैं जनक को कि हे जनक मन ही ब्रह्म है। क्या कि हमने सुना है तो सुना है, तो और क्या काम, कहाँ रहता है वो? तो कहा ये तो नहीं बताया, तो आधार ज्ञान देकर चला गया है तो तुमको फंसा दिया। ये याज्ञवल्क्य ऋषि पूर्ण कहने ज्ञान जानकारी दो तो पूर्ण दो, आधा में मत उसको छोड़कर भागो। तो वहां पर समझा दिया है कि कहाँ इसका वास होता है। तो ये है कि आत्मा का मन यानी अपना सबसे बेस्ट हथियार अंतःकरण। करण मन होता है ना हथियार, ऑपरेटर्स। तो मन भी ऑपरेटर्स है। मन अपने से कुछ नहीं किया, इसलिए जड़ कह दिया है। कृष्ण ने जड़ में गिना दिया है, अष्टधा प्रकृति में। अपरा में गिना दिया है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश प्लस मन बुद्धि अहंकार।
ये भी आत्मा का उपकरण है। जरूरत पड़ गई सुख लेने के लिए, एक इंद्रियां की जरूरत पड़ गई, तो बॉस बना दिया मन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी आज के क्लास में आप अनासक्त होने की बात कर रहे थे शुरू में। तो अनासक्त होने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन कितनी बार महसूस करते हैं कि नहीं आसक्ति में आ गए, या सूक्ष्म रूप से अनासक्त होते हुए हमको लगता है कि नहीं हम अनासक्ति में ही रहते हैं, आसक्ति में ही रहते हैं। तो इसको, इस लेयर को कैसे क्रॉस किया जाए बाबू जी? देखिए आदित्य जी, पहली तो बात यह है कि ये पता चल गया है, चल चल जाता है कि मैं आसक्त हो गया। तो ये पता चल जाना, जो चल गया जिसके द्वारा, जो ऑब्जर्वर था जो पता चला लिया, वही मैं हूँ बस। अब रह गया कि आसक्त हो गया है मन, तो मन आपका एक स्टाफ है, आप थोड़े आसक्त हो गए, उसमें डिप्रेशन में नहीं जाना है। मैं आसक्त नहीं हूँ, मेरा एक स्टाफ माइंड है, धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है बस। तो नो प्रॉब्लम, आज है कल रहा है, कल मैच्योर होते जाएगा। उस पर थोड़ी सी दया करें कि कर दिया है तो कोई बात नहीं, अगली मीटिंग में थोड़ा सा कम करेगा। तो ऐसे सध जाता है। तो घोड़ा को साधने के लिए बड़े सरल उपाय है। उसको हम अपने को मन मान लेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे कि मैं उदास हो गया, मैं फंस गया। मैं नहीं, आपका एक स्टाफ है, नौकर है बेचारा, अभी अभी भाई बच्चा है, अभी सीख रहा है, कर रहा है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। कम से कम 2 मिनट तो ठीक था। तो उससे करे, काम लेते रहे, काम देते रहे, करेंगे तो मैच्योरिटी आएगी। उसको हिम्मत बंधाइए मन को, ठीक है। और बाबू जी नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न था बृहदारण्य उपनिषद से। आप बृहदारण्य उपनिषद का चर्चा कर रहे थे, तो उसको मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ा है। तो उसके कुछ प्रैक्टिकल्स बहुत कंफ्यूजिंग है, जैसे भोजन के बारे में बताया है ऋषि ने, वो सब बहुत कंफ्यूजिंग है बाबू जी। हम्म तो वो उतना वो खेल कि जो तंत्रात्मक जो उपनिषद हैं वो कोडवर्ड में लिखे गए हैं। उसको गुरु जी ने बता भी दिया है कि यह जानकारी तेने दी है कि ये इसका असर पड़ता है, और तो आज के युग के अनुसार आज के औषधियों का हमें चयन करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग लाभ लेंगे, और ये मेंटल स्टेट को तो इतनी साफ जाहिर है कि अपने सूर्य शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो जो उसमें प्राणिक वाला है उसमें, तो उस तरीके की बात उसमें लिखी जाती है, जो हमारे भीतर में डोमिनेंट प्राण को बढ़ावे, तो उसको लाभ लें। तो उसको भोजन वाले सिस्टम का भी न रख। तो उसमें केवल ये देखा जाए कि हमारे स्वरों पर अधिक ध्यान दिया जाए। स्वर, तो सुषुम्ना, इसमें जो बात कही जाती है, सूर्य 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 नाड़ी प्रधान, पराक्रम प्रधान, मन्यु प्रधान। तो मन्यु पराक्रम ये रहा करता है ना, तो ये वाला उसका होता है। तब संतति आ गया है, मान लीजिए कि तो आत्मा का तो कोई लिंग होता नहीं है। तो सत्यनारायण व्रत कथा में इसलिए आए थे जो, तो उन्होंने इसको बताया कि तुम पुत्र की अपेक्षा पुत्री की कामना करो। तो 10 पुत्र समा एक कन्या, 10 पुत्र के बराबर एक कन्या है। और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। तो अपने सिस्टम के अनुसार, क्योंकि सारे देवतागण इन दिनों नारी के भेष में आ रहे हैं, उनको काम करना है ना, और संस्कृति को उत्थान करना है, और ममत्व करुणा के जरिए इन दिनों इक्यू लेवल गिरा है, और इक्यू लेवल ईश्वर ने महिलाओं में कुट कुट के भर दिया, ममत्व करुणा इसी का भाव है। तो साफ जाहिर है कि इस बॉडी का इस्तेमाल करेगा ईश्वर। तो हमें अब ये देखना है कि उसको तेजस्वी बनाना है, संस्कारी बनाना है, साधुम पुत्रम। तो लिंग भेद से परे, और कन्या मानने का ही श्रेष्ठ, ये प्रज्ञोपनिषद में है, कन्या को हमसे श्रेष्ठ माने। तो अभी यह है कि संस्कार प्रधान हम महत्व दें। ठीक है, ठीक है बाबू जी। धन्यवाद। नेक्स्ट। माधवी दीदी जी। प्रणाम बाबूजी, माधवी जी की मम्मी प्रणाम। बोल रहे हैं। हाँ हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, ये सब चीज मतलब हो रहा है तो अच्छा तो लग रहा है, तो सब कुछ अपने हिसाब से हो रहा है कि ठीक चल रहा है। लेकिन इसके बाद कभी कभी ये मन में आ जाता है कि हम कर रहे हैं, तो ये तो अहंकार की भाव है, और किसी को बताने में भी लगता है। इसको दूर करने के लिए मतलब ये क्या, इसका स्वरूप अहंकार का भी स्वरूप होता है जैसे मन का स्वरूप होता है? कार कहते हैं मान्यता को, अपने बारे में थोड़ा सा इस तरीके के, या थोड़ी सी जस प्रतिष्ठा की इच्छा बची रहती, इसलिए आदमी सोचता है कि बता दें।
तो उसमें कहीं ना कहीं कहती रहता है कि थोड़ा सा इसमें जाने। अच्छा, दो तरीके से बताया जाता है। एक होता है सामने वाले को मोटिवेशन करना, तो भी सेल्फ एग्जाम्पल दिया जाता है कि हिम्मत काहे रहता है, हम भी इस रास्ते से गुजरे, ऐसा किए। तो हारे हुए हिम्मत वाले व्यक्ति को आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो वहां पर हानिकारक नहीं है। अब यह है कि हमने किया ऐसा, बाकी लोग क्या कर रहे थे, इतना आदमी थे तो एक एक ने तो साफ है कि किया नहीं होगा। तो सारा श्रेय ले तो दूसरों को श्रेय दें, और अपने तो उसमें बड़ा राहत मिलता है। अपने द्वारा भी हो तो नहीं, भाई साहब आपके चलते हुआ, ये आदत डालने से बड़ा फायदे में रहता है। बस आप आ गए, कोई कहा भी है टीम में, हम लोग खरोचने लगते हैं कि आपको ये ड्यूटी दिए थे, आपने आया नहीं, किया नहीं। वो नहीं भी आया है तो आप करते रहिए, बाद में बड़े लिस्ट लास्ट में आवे एकदम ने बन ठन करके हम करने, तो भी कहिए कि वाह आपका तब तेज इतना है कि आपके घर में थे, आपके धार से हो गया यहाँ, तो भी क्या आपने घटा गया बस। क्योंकि उससे काम लेना है आज, नहीं तो कभी काम ही ले लेना है। तो अपने को है कि इससे ये धीरे धीरे, गुरुदेव कहा कि जिस दिन तुम सबको प्रशंसा करना सीख जाओगे, तो उस दिन तुमने आत्मा को जीत लिया। एक बड़ी अच्छी बात बताए कि हमें ये सीखना चाहिए। तो प्रशंसा को चापलूसी मंत्र बताया था उन्होंने। प्रशंसा हमेशा अच्छे गुणों को होती है, और चापलूसी उसमें कहते हैं कि उसका दुर्गुण है, फिर भी उसकी प्रशंसा न करे। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ मेरिट रहता है, सिर्फ मेरिट की प्रशंसा करे बस। तो सुधारने की बात रहती है, तो उसके आधार पर साथ साथ में अपनापन के भाव से कुछ बात कही जा सकती है, तो धीरे धीरे आता है, अपने में सुधार बहुत कम आते हैं। तो ये आत्म प्रशंसा भी जहाँ जरूरत है वहीं करें, प्रशंसा नहीं, एग्जाम्पल, सेल्फ एग्जाम्पल दिया जा सकता है वहां जहाँ की दूसरे की हिम्मत टूट रही। कहीं कहीं दिखाया है बहुतों ने, रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन दिखा दिया था कि उनके गार्डन में फूल, एक ही गुलाब के टहनी पर सफेद फूल और लाल फूल आ गए थे। तो वो चमत्कार दिखाना उद्देश्य नहीं था, विश्वास दिखाने के लिए तुम लोग मन पर विजय कर लो, तुम्हारी इच्छा ईश्वर पूरा करता। हमने नहीं किया है, तुमको दिखाने के लिए हमने प्रेयर किया था काली माँ से, तो उसने कर दिया, ऐसे कह करके वो अपना निकल गया। तो चित्त को शुद्धि करने पर ये सब बात बनती है, तो नो प्रॉब्लम दी, अपने लगे रही। जहाँ ऐसा भान होना भी बहुत अच्छी चीज है, कि ऐसा लगता है कि हम कुछ हो गया तो हो गया, तो ठीक है, अगली बार कम करेंगे। जी प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। जी बाबूजी, प्रणाम। मंत्र नंबर 10 में निराशिर गुरुदेव के भाष्य में तो कहीं निराशा नहीं लिखा है गुरुदेव ने, हाँ एक्सपेक्टेशन रहित आपने जो बोला, गुरुदेव लिखते हैं यहाँ वासना रहित, तो कैसे इसको, मतलब थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ वो 10 नंबर मंत्र, जी, थोड़ा सा जो योगी संग्रहहीन जितेंद्रिय हो, नित है वासना रहित हो, एकाकी सुस्थिर हो, निज आत्मा को प्रभु में करे। तो वासना रहित में हम लोग, वासना शब्द हमेशा बड़े भूत जैसा घुस गया है। वासना माने केवल हम लोग ये लिंगात संभोग को वासना मान लेता है। वासना तीन प्रकार की यहाँ पर है। जो वास कर रहा है अंतःकरण में, केवल उसको सेक्स से न जोड़ ले हर जगह, वो काम ऊर्जा से। वासना एक होता है जैसे कि शास्त्र वासना, तो शास्त्र भी बंधन डालते हैं। ये चलना है, उठ गए सुबह में तो पहला कहा है कि पहले जमीन को प्रणाम करें, या होता है कि दहिना पैर रखें कि बायां पैर रखें, कि कौन शुभ होता है, पूरब दिशु कालू हो निहालू, नहीं होता है। रवि पान सोम दर्पणिया, बाहर निकल रहा है तो इतवार के दिन अपना ये कर, रवि पान सोम दर्पणिया, मंगल के जो चाभे धनिया होता है ना, सहदे राई बिफे मिठाई, शुक्र कहे मन दही सुहाई, शनिवार जो आदि खाई, चारों दिशा जित घरे आए। मान लीजिए श्लोक किसी ने बना दिया, तो एक दिन हम शनिवार कहीं बाहर निकलना था, बाहर नहीं तो अदरक खा के गए, उस दिन हमारा सारा ड्रेसो भुला गया, सब ने भुला गया था कि हे महाराज जी। तो शास्त्रों के अनुसार बात बात में हम ना फंसे रहे, क्योंकि वो परिस्थितियों को उलझाव किसी तरीके से कह दिया गया होगा, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार शास्त्र बनाया जाता है। तो वासना का मतलब होता है, इसमें भी कहा है कि इन्होंने कि शास्त्रानुवर्तनम त्यक्तवा, आपको मिला होगा अध्यात्म उपनिषद में, कि शास्त्रों का अनुवर्तन करना छोड़ें। अनुवर्तन करना छोड़े का मतलब होता है कि पात्र और परिस्थितियों का ख्याल रखते हुए उसके प्रति ऑर्थोडॉक्स न बने, वो ओपन माइंड रखें कि खास परिस्थितियों में, खास अवस्था में यह बात कही गई है। कोई भी शास्त्र का वचन है ये सार्वभौम नहीं होता है, नहीं तो अशब्दम कह दिया जाता है ना। कोई भी वाक्य होते हैं उसकी एक लिमिटेशन होती है।
तो ये वहां पर शास्त्र वासना एक, लोक वासना एक होता है। संसार में सब कह रहा है कि पति ही परमेश्वर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परमेश्वर एक ही है। यह बुद्धत हो गया है जो सारे जगत पति है, क्योंकि परमेश्वर मरता नहीं है, ये मरता है, सामने देखा। तो अब ये रह गया है कि परमेश्वर ही पति है। देखिए एक शब्द क्या बोला उन्होंने, पति के बाद कोमा लगा दें, पति परमेश्वर है। पति कौन है? परमेश्वर है। जैसे अब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यानी ब्रह्मा गुरु है, विष्णु गुरु है, इन अर्थों में लेकर के वो जी कर चली गई। तो कहा कि लोक वासना में ये भी रहता है। अच्छा, समाज में परंपराएं चलती है, कृतियां चलता है, चलो हम भी वैसा पहुंच जाए, लोग क्या कहेंगे इन्होंने किया। तो ये भी वासना कहा जाता है, लोक वासना, देह वासना, अपने शरीर में ही रंग रोगन में चिपकाव में पड़े रहे सजाना, ये सब कहा गया है पदार्थवाद, इसको वासना कहते हैं। वासना शब्द मतलब है अंतःकरण में कौन सा चिंतन उठते फिरते वास कर रहा है। यदि वहां पर ईश्वर वास कर गया तो उनके कृष्ण वास कर गए, तो वो हो गई, तो ये शुद्ध वासना कहलाएगी। तो ये वासना उसको मोक्ष दिला दी, छुरी को उपनिषद की तरह वो काम कर गया जी। ठीक है, धन्यवाद। जी बाबुल, अगला ऐसे एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में, ये उमेश जी का है। उमेश जी पूछते हैं कि पिछले कर्मों के लिए प्रायश्चित करना किस कोश की साधना के अंतर्गत आता है, बंद करने की कृपा करें। देखिए ये चंद्रायण तब तो है, लेकिन ये अंतःकरण की सफाई करता है। ये सारे लोड बने रहते हैं अंतःकरण में, तो आता है ये प्रायश्चित तप के लिए है पावक उपवास। अन्न में कोष में है, लेकिन अन्न की पहुंच मन तक है। तो आपोई अन्नम, मन को भी जीवनी शक्ति कहा गया। थॉट, विचार, टेंशन जो बना हुआ है अवचेतन मन, तो अवचेतन मन की सफाई में तो 3 तरीके से उसमें होते हैं प्रायश्चित में। जो भूलें हुई है, जिसके चलते कुछ वैसे पाप बन गए हों जो न कहते बनता है न रखते बनता है, ठीक, तो उसको हटाने के लिए 3 उपाय गुरुदेव ने बताया। एक तो है कि तपस्या करके अपने आप को शुद्ध किया जाए, रिफाइनमेंट, कि ये जो हुआ जाता था चेतन मन की सफाई किया जाए तब। दूसरा, वैसी भूल को रिपीट नहीं किया जाए। तीसरा, उतना ही बड़ा पुण्य काम किया जाए। तो तीनों मिला करके उसको ये कर डालते हैं। तो अपने आप को गला करके जब करेंगे तो कसाय कलमस्त आदमी का स्वभाव बदलता है, तो बिहेवियर बदलते हैं। तो उसमें स्वाध्याय भी बराबर जोड़ा गया है, केवल प्रायश्चित में तो ज्ञान की मात्रा से, आत्मज्ञान से ही वो गलने वाला है। तो ये मनोमय कोश की सभी तरह की साधनाएं मन को साधने के लिए बनाई गई है जी। उमेश जी, लक्ष्य देखा जाता है मन को, कि मन को यदि साफ कर लिया गया तो निर्मल मन ईश्वर को पालेगा। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए सारी बातें की गई है। तो पतंजल ने भी चित्त को ही महत्व दिया कि इसकी वृत्तियां बहिरंग होकर आत्मस्थिति में आ जाए, बस। तो खान पान का असर पड़ता है, साधना का असर पड़ता है मन पे। ठीक है, नेक्स्ट। प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को प्रणाम। है, बोलिए। बाबूजी, मैं मतलब देखती हूँ कि मेरा जिस चीज में भी ज्यादा चिपका होने लगता है, लगा होने लगता है, तो वहां से मतलब मैं दूर हो जाती हूँ। खुद से नहीं, मतलब प्रकृति के द्वारा ऐसा लगता है कि मुझे वहां से दूर कर दिया जाता है। तो कभी कभी दुख भी होता है, कभी कभी मतलब ये सोच करके कि कहीं ना कहीं मेरे ये जीवन में अच्छा होने वाला है, इसलिए लगता है कि हमको वहां से दूर कर दिया गया। तो मतलब दुख होता है तो उसको मतलब कैसे समझें? जी दीदी प्रणाम। जी प्रणाम भैया। जी अभी बाबूजी आ रहे हैं, एक बार ना अपना प्रश्न रिपीट कर दीजिए। जी ठीक। मैं ये बोल रही थी कि मतलब जिस चीज में भी मेरा चिपकाव ज्यादा होने लगता है, तो वहां से मुझे दूर कर दिया जाता है।
ऐसा ईश्वर के द्वारा मैं मतलब मान रही हूँ कि उनके द्वारा वहाँ से दूर कर दिया जाता है मुझे। तो कभी-कभी दुःख भी होता है ये सोच कर के कि मैं वहाँ से दूर कैसे हो गई, क्यों हो गई? कभी-कभी मन में मतलब ये खुशी भी होती है कि कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए मैं दूर हो गई। जी इसको थोड़ा-सा समझना था। जी, तो दीदी इसमें आप ये देख सकती हैं कि जो चिपकाव जो हमारा हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है। अगर वो पदार्थवादी चिपकाव है, अगर आपको लगता है कि कुछ जो है कुछ विषय कोई ऐसी वस्तु कोई जो हमें आनंद दे रही है और उसके प्रति हमारा चिपकाव हो रहा है और उसके प्रति अगर आपको अलग कर दिया जाता है तो उसको आप पॉजिटिव अर्थों में लेंगी तो वो भी ठीक रहेगा कि क्योंकि जो है विषय वस्तु तो परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है और उसके प्रति अगर हमारा चिपकाव हुआ और उसमें जो है जब कोई किसी ने हमसे अलग किया तो उसको आप पॉजिटिव में ले सकती हैं। परंतु अगर आपका जो है जैसे अध्यात्म में, स्वाध्याय में इस दिशा में अगर आपका चिपकाव हो रहा है और इससे कोई अगर आपको अलग करने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसको हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है वो अभी जो किस स्तर का है, मतलब जो आपको अलग कर रहा है या वो जो है इसमें क्या भावना रखता है, किस तरह के उनके भाव हैं उनके। तो इस तरह जब हम सोचेंगे तो फिर उसको हमें पॉजिटिव अर्थों में वो नहीं लेना, हमें सोचना है कि हमें तो यात्रा आगे तक करनी है हमें। तो आगे तक की जो यात्रा जो है तो उसमें उसमें अगर कोई इस तरह की कोई रुकावट उत्पन्न हो रही है तो उसमें हमें एक बार सोच करके, विचार करके और हमें ये अवश्य सोचना चाहिए कि इसमें जो है हमें तो जो मुख्य लक्ष्य है जिसके लिए हमने जन्म लिया है उसे पाने के लिए अगर ये रुकावट है, अगर ये बाधा है तो उसको हमें जो है उसको हमें सोच करके और उनकी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देना और हमें अपनी जो यात्रा जो है वो जो है कंटिन्यू करनी है आगे। जी दीदी, बाबू जी आ गए हैं। जी। तो समझ में बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? जी बाबूजी हुई। यदि आप हों अभी, तो इनके प्रश्न से आप संतुष्ट हुए उत्तर से? जी बाबूजी। बस एक प्रश्न और रह गया था। हाँ, एक और आ गया। चलिए ठीक है, पूछ लीजिए तो। क्या रह गया था? बाबूजी भूल गए। ठीक है, अब भूल गए तो अब कल परसों। नेक्स्ट देखिए, 100। जी, सुभद्रा दीदी का है। चलिए जी दी, प्रणाम। बाबूजी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। बाबूजी 7वां श्लोक में है कि जितात्मा आत्मा शांत हो और श्लोक। मान अपमान में सम हो, शीतोष्ण और सुख दुख में सम हो। सब कुछ समझ में आ रहा है बाबूजी कि कोई अपमान भी करे तो उस बात पे ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी वहां पे विचलित सा क्यों हो जाता है? हाँ, तो हो गया, अभ्यास में नहीं है। अब तक से मन कमजोर हो चुका है, एक तरफा मान मान पाते 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 वो माइंड अपना कमजोर हो गया है, तो इसलिए विचलित हो जाता है। कमजोर पौधे होते हैं, थोड़ा सा भी धूप मिलता है तो मुरझाने लगते हैं। तो हमने इसीलिए उसको प्रतिदिन सतरजतम तीनों का अभ्यास करना चाहिए, इसे गोल की तरफ में। तो एक तरफा एक खास स्थिति में देखते हैं, बहुत सुख में रहने वाले व्यक्ति भी बहुत सॉफ्ट कोमल हो जाते हैं और उनको बात बात में उनको दिक्कत आने लगती है। तो तपस्वी जीवन वैसा नहीं रहने से, तपस्वी हम लोग केवल व्रत त्योहार को तपस्या मानते हैं। असली तपस्या है मेंटल होता है, दिमाग के विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को हम संतुलन में रखें। तो उसके चलते हैं और तो इसलिए नो प्रॉब्लम। वो अभ्यास करते करते आ जाएगा। अभ्यास से न तो कौनते है, इस हमेशा बात में रखिए कि अभ्यास की कमी है इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। वांग नंबर 13 प्रश्न नंबर 4.47। हाँ नाना प्रकार के विक्षेपों, चिंताओं, समस्याओं और प्रतिक्रियाओं के बीच साधारण राम नाम तो लिया जा सकता है। काम हाँ चलाओ काम चलाओ पूजा पाठ भी हो सकता है,
पर वह एकाग्रता और तन्मयता जिसमें साधक सारी शक्तियां एक ही दिशा में एकाग्र और तन्मय होकर लक्ष्य भेद सके, एकांत में ही संभव है। इस दृष्टि से यदि तपस्वी लोग एकांत स्थान ढूंढ लें तो उसमें कुछ अनुचित नहीं है। अध्यात्म का लोक शिक्षण करने की बहुत बड़ी व्यवस्था करने वालों से अरविंद को भी अपने लिए व्यक्तिगत रूप से तो एकांत की ही सुविधा रखनी पड़ती थी। हमें स्वयं भी इस मार्ग का अनुसरण करना पड़ा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आप बाबूजी बार बार कहते हैं कि भागना नहीं है, मतलब ये जो व्यक्ति, ये जो कोलाहल है, इसमें रहते हुए ही सारा काम हो सकता है, पर जिस उच्च स्तरीय साधना के पथ पे आपने हमें अग्रसर कर रखा है उसमें तो जरूरत पड़ेगी एकांत की। ये ऐसा कहना है इनका, गुरुदेव का। इसमें भी बताया कि उसका अलग लाभ मिलता है, लेकिन अपने पूजा कक्ष तो रखना ही पड़ेगा। तो घर में भी पूजा कक्ष रखा जा सकता है ना, घर में। बाबूजी घर घर में में क्या एक कोठरी अपना बना लीजिए और ताला बंद कर दीजिए, 4 घंटे के लिए मर जाए संसार से। 4 घंटे बाद तो ये मन फिर जाएगा ना, भतीजे में, पुत्र में, पुत्री में, फिर इधर फिर उधर, नहीं, तो वहां से कम कुछ तो कम यदि कहीं होगा, अलग। धीरे धीरे कम होगा। गुरुदेव भी चले गए थे कि हिमालय भी चले जाते थे। जब जब लगे कि एकांत की जरूरत है तो आप 10 साल 12 साल जैसे लड़के पढ़ने जाते हैं, गुरुकुल में गए 24 साल, तो आप उसी जिसे समय निकाल करके एकांत के लिए तो जरूरी है। इसलिए कभी हम हिमालय में भी ले जाते हैं, कभी यहाँ ले जाते हैं, कभी ताकि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो तो मन का लोड कम हो, तो उस हालत में लाभ मिले। लेकिन रिहर्सल काहे का कर रहा है, गदा भांजने गया है काहे के लिए, फील्ड में उतरने के लिए। तो वह करके फिर जा करके संभालने लगे सारे इसी तंत्र को। समाज में दौड़ दौड़ करके तामना झेलनी पड़ी। समाज में गए, हर जगह उन्होंने सबका दुत्कार सहा किया। तो रिहर्सल करने के लिए जरूरत पड़ती है एकांत की, थोड़ा अपने को। तो उन सबने बड़ा काम के लिए बड़ी साधना जरूरत पड़ी थी। तो वो इसलिए जरूरत पड़ता है कि जब जब आपको ऐसा फील होने लगे कि हमको थोड़ा जरूरत है, तो उस समय बनानी है। यहीं पर तो इसमें भी तो बात कर रहे हैं कि तो उसका अलग अलग मिलता है। तो अपने को तैयारी करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में तो हमेशा अपने घर में भी रहे, हर कोई शांत रहे। अब लेकिन देखा पड़ रहा है कि अन्य लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब करने हैं, तो कुछ 1 आध साल के लिए बाहर रहा जा सकता है। अपने को जरूरत के अनुसार रखें। जी जी बाबूजी, जी प्रणाम बाबूजी। हाँ, जरूरी है एकांत। हम भी तो बिल्कुल, हम उसमें चूंकि नौकरी आवश्यक था तो 6 महीना फिर भी विदाउट पे चल करके निकल जाते थे कि नहीं हम उसको रगड़ाई करना है। और घर में 4 घंटा तो बिल्कुल नहीं किसी से बोलना, एकदम सारा काट कूट करके मोबाइल अपने स्टडी। 4 घंटा, 4 बजे से 8 बजे तक किसी से नहीं मिलना। और उसमें किए थे लगातार 8 साल तक उसको करते रहे। तो फील्ड में भी दौड़ते रहते थे, तो उस हालत में भी जो स्वाध्याय चलते फिरते लगता था कि हाँ आजू बाजू बैठे हैं, लेकिन हम कहीं और सोच रहे हैं। एक जज मिले मध्य प्रदेश में कहीं, हमसे बात किए, तो हम फिर उसे किए, तो उन्होंने कहा कि आप हमेशा कहीं और रहते हैं। तो वो एकाकी रहस्य, उसका अभ्यास हमने कर लिया। स्वाध्याय मनन चिंतन जो पढ़े हैं उसी के बारे में दिन भर सोचते रहना। तो उसमें रमण करने वाला अभ्यास हमको अधिक कारगर काम आया। और लेकिन प्राणायाम और योगिक क्रियाओं पर तो खूब रगड़ाई किया। तो घर के लोगों का सहयोग मिल गया, इसके लिए सबको धन्यवाद। सारे जो भी मिले, तो कोई से डिस्टरबेंस नहीं है। जो आया उसको हमने वैल्यू नहीं दिया, जो डिस्टर्ब किया तो अपना स्पीड को हमेशा हमने बढ़ा दिया। कोशिश किए सब छांग लेकर चले, जो रुकावट डालते हैं हम छलांग लगाते हैं सीधे। बस लक्ष्य है सामने, वहां पहुंचना है तो पहुंचना है। तो इतना जुनून होना पड़ेगा तो आदमी पाल लेता है। जी ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ का समय आ गया लगता है। एक प्रश्न। हाँ, एक प्रश्न है कहीं क्या? तो वैसा पूछते हैं कि उपनिषद या गीता के संस्कृत श्लोक ज्यादा स्पष्ट समझ में नहीं आते, तो सिर्फ हिंदी भावार्थ पढ़कर समझा जाए तो क्या यह उचित? हाँ देखिए, भावार्थ तो पढ़ें, लेकिन हमेशा एक बात का चौकन्ना रहना चाहिए कि भाष्य बदल सकते हैं, संस्कृत का श्लोक नहीं बदलेगा। क्योंकि कृष्ण ने संस्कृत में बोला था, हिंदी में नहीं बोला था। तो यदि एक ही अर्थ होता तो एक ही भाष्यकार होते। और गीता पर सैकड़ों भाष्य हो गए हैं, हर दिन कोई नया दे देता है भाष्य कि हमारा भाष्य बा। सब कहता है कि मेरा वाला यथार्थ है। आप थे नहीं उस समय, कृष्ण ने किस भाव से बोला था। तो आप अर्थ निकाल सकते हैं, हम भी अच्छा वाला अर्थ क्यों ना निकालें।
तो अपने माइंड को हमेशा फ्री रखा जाए यदि पढ़े हैं तो। लेकिन धीरे धीरे वो संस्कृत सरल सरल संस्कृत है, कोई बहुत कठिन नहीं है, तो उसमें एक अन्वय करण वाला है, उसको आप पढ़ लेंगे तो गीता प्रेस का मूल वाला रखिए तो सरल है। संस्कृत बाबू जी गायब न होने चाहिए, क्योंकि मूल भाषा उन्होंने उसी में बोला है, तो उसके अनंत अर्थ हो जाएंगे। उपनिषद जो सूत्र है, गायत्री मंत्र का केवल भावार्थ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा ना जिससे कि उसमें संस्कृत के उच्चारण करेंगे उन शब्दों के। तो उपनिषद के उसको नहीं बदला लोगों। गुरुदेव ने भी भाष्य किया है तो संस्कृत को ज्यों के त्यों साथ में रखेगा। हाँ, प्रज्ञोपनिषद में गुरुदेव ने अपने से भाष्य किया है, इसके पहले किसी ने, व्यासों ने, किसी लोगों ने भाष्य नहीं किया है। गुरुदेव पहले ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने युग के अनुसार जो उपनिषद लिखा है प्रज्ञोपनिषद, उसका खुद ही टीका किया है एक लाइन में। तो वो ढेर सारे उसमें अपने ढंग का लुलु अर्थ ना लगा, तो ये भी एक बहुत अच्छा काम करके चलेगा। तो प्रज्ञोपनिषद पढ़िएगा तो उसका केवल हिंदी वाला पढ़ के काम चला सकते, लेकिन इनको आप ये बाबू जी जैसे जैसे गीता के 700 श्लोक कॉमन है, भाष्य अलग अलग हो गए हैं, और उपनिषद और वेद के भी क्या श्लोक कॉमन है, भाष्य लोगों ने अलग अलग कर दिए हैं, 3-4 जो भी भाष्य किए हैं, क्या वेद हाँ और जी, उपनिषद में भी ऐसा है? उस संस्कृत के सूत्रों को नहीं बदल सकते क्योंकि उनका है कथन वो। जी बाबू जी, जी जी प्रणाम बाबू जी। जी ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ कल मिलेंगे। शांति शांति शांति। समाप्ति।